तो मैंने कहा कि वो बुलाएं। सागर कहता है वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, और हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। दीन पुकार रहा हो, नामूस रिसालत तुम्हें पुकार रही हो, और कलमा पढ़ने के बाद, वार से मेहराब व मिंबर होने के बाद, सज्जादा नशीन होने के बाद वो बुलाएं और आप खामोश होकर बैठ रहे हैं। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, और हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। और ये किनारों से खेलने वाले बाहर खड़े होके ओन लबैक वाले कितने ने जी, ओन लबैक वाले क्यों नहीं बोल रहे जी? भाई कलमा सिर्फ लबैक करना पड़े है, तुसी कलमा नहीं पढ़े आया। थोड़ा कलमे ना तो कोई ताल्लुक नहीं ना। जो दिल किया उदों क्या असी भी आशिक रसूल हाँ, और जो दिल किया लबैक वाले नहीं बोलते। इन्होंने कोई गठजोड़ हो गया होगा नून लीग नाल, इस वास्ते नहीं बोल रहा है। भाई कयामत तक पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के साथ जिनका नजरिया, जिनका एजेंडा यूरोप का हो, किसी ऐसी पार्टी के साथ कयामत तक तहरीक लब्बैक का इलाहाक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बाहर खलो के गल्लां करनियां, बाहर खलो के दरिया दा समंदर का जायका बाहर खलो के नहीं चखे जा सकता, वो तो छाल मार के चखे जा सकता है कि अंदर की है। और सागर कहना ये किनारों से खेलने वाले जेडे बाहर खलो के गल्लां कर रहे हैं, लो जी हुण लबैक वाले किधर गए ने, हुण लबैक वाले बोलते क्यों नहीं? ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा, ये डूब जान तो फिर दीन तख्ते आ जाए। ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। और मर्कजी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह कॉन्फ्रेंस शाह साहब को और आपकी पूरी टीम को मैं खिराज ताज़ीम पेश करता हूँ, मुबारक हो। आला हज़रत जो हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज उनके नाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो नबी अलैहिस्सलाम की निशानियों में से एक निशानी है। वरना अरब में जाके वहां के उलमा को मुखातिब करके 2 घंटे में बंदा किताब नहीं लिख सकता। 30 दिनों में नबी अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस पे नाज़िल होने वाले 30 पारे कोई बंदा 30 दिनों में हिफ़्ज़ नहीं कर सकता। 30 दिनों में कुरान मजीद वही बंदा हिफ़्ज़ कर सकता है जो नबी अलैहिस्सलाम की निशानियों में से एक निशानी है। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला। अल्लाह ताला उनके कर्मों की खैरात हमें इस्तिकामत अता फरमाए। कई मरतबा बिलखसूस धीआले अलविदा करदिया होया लड़कियां ने कहते जनाब जो दिता है इन्हें ही कबूल फरमा लिया जी। मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जो क्या शाह साहब इन्हें कबूल फरमा लें और मालिक अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमान। पूरी उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम नाल और अपने दीन नाल अल्लाह ताला वफा करने की तौफीक अता फरमाए। तहरीक लब्बैक को किसी का इंतजार नहीं कि कोई आएगा तो फिर जनाब तहरीक लब्बैक मैदान में आएगी, फिर दीन तख्त पर आएगा। तहरीक लब्बैक पर नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी निगाह करम है।
और जितना वक्त गुजरे ना जी, कोई चीज पानी आए थे बोतल बस है जी जितना और ये मैं बात सिर्फ जज्बात की रहो में बयां कर नहीं कह रहा। साथ का हालात, साथ का वक्त इस बात की गमाजी करता है कि हुण तक तो नबी अलैहिस्सलाम ने तहरीक लब्बैक रखे हुए हैं। तहरीक लब्बैक को कोई खतरा नहीं है। बंदे को आ जाके खतरा मौत से होता है, वो तो तहरीक लब्बैक वाले मौत को तलाश करते हैं। और जिसे हुजूर के नाम पे मौत आ जाए उसे और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और हमारी तो मंजिल ही ये है, हम तो चाहते ही ये हैं कि हम सुबह अशर चलेंगे शाही अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सादार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरदीवार के साथ। बस ये शाह साहब पर भी कोई एहसान नहीं, तबीयत की खराबी के बावजूद बुखार की हालत में ये मेरे लिए बहुत बड़ी शहादत है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना करम फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सलातो सलाम।